किशोरदा 95th बर्थ एनिवर्सरी इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। चलो एक गीत, कुछ पंक्तियां और कुछ हसीन बातों का खजाना किशोरदा की यादों को बिल्कुल ताज़ा रखने के लिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। दोस्तों, किशोरदा, खांडवा, मध्य प्रदेश। दोस्तों देखो, जिंदगी के एक पड़ाव में मेरे ख्याल से 1985 से उन्हें ऐसे लग रहा था कि चलो यार, अब अपने अपने गांव जाकर मस्त रहते हैं। अपना गांव, अपने लोग। ये वैसे कहा जाए तो एक देहाती लड़का ही था जो मुंबई में आया और बॉलीवुड का हिस्सा बन के उसने कुछ प्लेबैक सिंगर नाम से एक नाम कमाया, एक नामवर हस्ती बन गया। लेकिन दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी स्वभाव में एक नेचुरल थिंग रहती है, जो भी है वो नैसर्गिक है, वो ऐसे सामने वाले के लिए खुद में कुछ बदलाव लाकर जीने में विश्वास नहीं रखते। और ऐसे जो दिलदार लोग होते हैं वो कभी कंजूस हो ही नहीं सकते। लेकिन जमाना इन्हें कंजूस कहता था, जमाना इन्हें एक सनकी इंसान कहता था, बदनामी होती थी इनकी, विक्षिप्त माना जाता था इन्हें कि कब किसके साथ ये कैसा बर्ताव करेगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं। ऐसी बातें उनके पीछे जरूर होती थी। लेकिन यही तो एक ऐसे इंसान था दोस्तों, जो कि बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से सबके साथ बर्ताव करता था। और ऐसे किशोरदा को, उन्हें याद करते हुए मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिसके पास भी जो कुछ अच्छा हमें लगता है, वो कण कण लेते हुए जो इंसान जिंदगी जीने की कोशिश करता है, उसमें रोजाना थोड़ी थोड़ी जरूर डेवलपमेंट होती है, सुधार होते रहता है। इस बात पे मेरा भी तो बहुत विश्वास है दोस्तों। लोग कहते थे इसने चार चार शादियां की, ऐसा है वैसा है, लेकिन औरत के रूप में वो बहुत बार तो अपनी मां को देखते थे, एक ऊंचा प्यार करना चाहते थे और निभाकर भी दिखाया उन्होंने दुनिया को। किशोरदा, ही वॉज वेरी ग्रेट पर्सन। और दोस्तों, अभी अभी मैंने जो गाना सुनाया है उसके बारे में भी लोग बहुत उल्टी सीधी चर्चा करते थे कि किशोरदा को बोलो उसे कुछ सुर मालूम है, बोलो उसे कुछ संगीत में का कुछ ज्ञान है, कुछ समझता है उसे। कितने सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने शुरुआत में किशोरदा को स्टूडियो से बाहर कर दिया था, लेकिन बाद में वो खुद अपने आप पे गुस्सा करते थे, क्योंकि किशोरदा ने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि वो लोग
शर्मा रहे थे खुद की सूरत आईने में देखने के लिए। किशोरदा, कितनी बातें मैं कर सकता हूं इनके बारे में। तो इनके दिमाग में ख्याल आता था कि खांडवा में मैं जाके अब बस जाऊं, अब बस बस हो गया ये बॉलीवुड, ये बम्बई, ये प्लेबैक सिंगिंग, अब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, नियति के दिल में कुछ और ही था। और उसने उस नियति ने 1985-86 में जब ये ख्याल उनके दिल में आते थे और 1987 में वो सदा के लिए खांडवा में गुम हो गए, दूसरी दुनिया में चले गए। 13 अक्टूबर 1987। कहा जाए तो मैं उस दिन को मनहूस दिन ही कहूंगा, क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूं किशोरदा से, उनकी आवाज से। ये जो मैंने गीत सुनाया है दूर गगन की छांव में, फिल्म 1964, संगीत में किशोरदा को कुछ भी पता नहीं, ऐसा कहने वाले लोगों को यह एक तमाचा था। बांसुरी की मधुर धुन के ऊपर ये गाना कंपोज करना और खुद इसे गाना, ये बहुत अहम बात है। ऐसे कुछ गीत है जहां ऐसे लगता है कि किशोरदा एक नामवर संगीतकार भी थे। सब कुछ थे इस इंसान में, है ना। सब कुछ था। गीत था, संगीत था, एक्टिंग थी, लेखक था, और एक दिलदार इंसान छिपा हुआ सा था। मैं तो कहता हूं ना, दुनिया अगर 10% भी किशोरदा को जानने की कोशिश करेगी ना, तो भी मैं कहूंगा कि किशोरदा की जिंदगी बड़ी सफल हो गई। लेकिन अफसोस की बात, आज भी कुछ उल्टी सीधी बातें लोग करते रहते हैं, उसकी गहराई तक बिना पहुंचे चलो बात कर ली और किसी की बदनामी कर दी। ऐसे तो बहुत लोग समाज में अक्सर मिलते हैं। तजुर्बा मैंने भी तो बहुत कुछ लिया है ऐसे बारे में। चलो, मैं तो उनकी जो भी नैसर्गिक स्वभाव था और जो भी टैलेंट था, उन सारी चीज़ों को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी यादों को तहे दिल से नमन करता हूँ। और ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। किशोरदा 95th बर्थ एनिवर्सरी, इस सेगमेंट को विजिट कीजिए। अगर किशोरदा के लिए प्यार है, उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, तो चलो उनके गीत मेरे साथ आप भी कुछ गुनगुनाते रहो और यादों को ताज़ा रखने में मदद कीजिए। चलता हूँ दोस्तों।